हम सभी अपनी लाइफ में कुछ छोटी बड़ी गलतियां रोज ही करते हैं, लेकिन अनजाने में वो गलती इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है, जिस कारण से हमारे डेली के काम और ज्यादा डिफिकल्ट होते चले जाते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपके ही लाइफ से जुड़े हुए कुछ ऐसी गलतियों को दिखाने वाली हूँ जिसे सही करना हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है, और अगर हमने उसे अभी सही कर लिया तो हमारे लाइफ के साथ साथ हमारा काम भी बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो बिना देरी करते हुए आज का ये बहुत ही मजेदार वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो पहली गलती है हमारी लॉन्ड्री मिस्टेक से लेके। हम जब भी लॉन्ड्री में अपने कपड़े को या वॉशिंग मशीन में अपने कपड़ों को धोते हैं तो हमें प्रॉब्लम हमेशा ही रहती है कि वो साफ नहीं धुलते हैं, या कपड़े जब सूख के बाहर आते हैं तो काफी ज्यादा उलझे हुए रहते हैं। तो यहाँ पर जब भी आप अपने जिप वाले कपड़े को धोने के लिए डालें तो उनके जिप को खोल के न डाल के उनके जिप को आप लगा के ही धोने डालें। अब बटन वाले कपड़े को हमेशा ही खोल के डालें। वॉशिंग मशीन में इन कपड़ों को धोने का यही रूल है, बट हम इस तरह की गलतियों को सुधार के हम अपना टाइम की भी बचत कर सकते हैं। नेक्स्ट गलती है हमें अपने आप से लेके। हम अपने घर के कामों में इतना ज्यादा बिजी रहते हैं कि हमें अपने आप के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। घर, बच्चे, कपड़े, पति, फैमिली, खाना पीना, घर की मेंटेनिंग में हम अपने आप को भूलते ही चले जाते हैं। बट 24 घंटे तो हम सभी के पास रहते हैं और उन्हीं 24 घंटे में हमें अपने आप के लिए भी टाइम निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जरूरत है एक अच्छे शेड्यूल लाइफ की। तो जब मेरे बेबी हुआ था तो मुझे भी इस तरह की प्रॉब्लम आती थी कि मुझे अपने आप के लिए टाइम नहीं मिलता है। तब मैंने एक दिन सोचा कि मैं किस तरह से अपने आप के लिए टाइम निकाल सकती हूँ। उसके लिए मैंने अपने पूरे दिन को शेड्यूल किया। मैंने एक डायरी में सारी चीजों को लिखा कि मुझे कब उठना है, कब अपने आप को टाइम देना है, कब बच्चों को टाइम देना है, कब हस्बैंड को टाइम देना है और कब अपने घर को टाइम देना है। जब आप इस तरह से अपने हिसाब से पूरे दिन को शेड्यूल करते हैं तब आपको अपने आप में ही डिफरेंस नजर आएगा और फिर आपको अपने लिए तो टाइम मिलेगा ही मिलेगा। आप सारी चीजों को अच्छी तरह से बैलेंस भी कर सकिएगा। और यस, मेरे साथ एक रूल ऐसा भी है कि मुझे जब अपने आप को यानी अपनी बॉडी को थोड़ा टाइम देना रहता है, एक्सरसाइज वगैरह करनी रहती है, तो मैं घर के सारे लोगों के उठने से थोड़ा सा पहले उठती हूँ। यानी मैं आधा घंटा पहले उठ के अपने आप को, अपने बॉडी को टाइम देती हूँ। उसके बाद जब बच्चे वगैरह उठ जाते हैं तब सारा समय अपने शेड्यूल के हिसाब से बैलेंस करती हूँ। तो मुझे कभी भी जब बाहर जाना रहता है था तो मैं अपने टूथपेस्ट को, ब्रश को इस तरह के पाउच में लेके जाती थी, जिस कारण से सारे ब्रश पेस्ट एक दूसरे से मिक्सअप हो जाते थे, जो हमारे हेल्थ के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक है। तो ये मिस्टेक को मैंने ठीक करने के लिए इस तरह का ग्लव्स का यूज किया। इस तरह के प्लास्टिक के जो ग्लव्स होते हैं उसमें आप इस तरह के ब्रश पेस्ट को आराम से रख सकते हैं, ना तो एक दूसरे से टूथपेस्ट मिलेंगे और सारी चीजें आपको वेल ऑर्गेनाइज्ड भी नजर आएगी। अब आप इसे अपने बैग में कहीं भी रखें तो ये परफेक्टली फिट आएगा। इसी तरह से एक और ग्लव्स में मैंने अपने मेकअप के सामान को भी रखा, चाहे वो ब्रश हो, काजल हो, सिंदूर हो या किसी तरह का लिपस्टिक हो। सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरह से एक दूसरे से बिना टच किए हुए रहती थी। और जब आपके पास कुछ मेकअप ब्रश को आपको ट्रैवलिंग में ले जाना हो तब तो ये हैक बहुत ही ज्यादा परफेक्ट हो जाता है। तो हमारा अगला मिस्टेक भी लॉन्ड्री से रिलेटेड है। जब भी आप लॉन्ड्री में कपड़ों को डालें तो उसमें आप 1-2 एल्युमिनियम के इस तरह के गोले बना के जरूर डालें। एल्युमिनियम फॉयल आपके डिटर्जेंट के पावर को इनहेंस करने के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है। जब आप इस तरह की चीजें अपने लॉन्ड्री में यूज करिए तब आपको दिखेगा कि आपके कपड़े वॉशिंग मशीन में ही कितनी अच्छी तरह से साफ होके बाहर आए हैं, चाहे आप डिटर्जेंट यूज करें या आप लिक्विड डिटर्जेंट यूज करें। बेड बग एक ऐसा चीज है जो हमें दिखता तो नहीं है बट हमारे बेड में जरूर ही रहता है, जिस कारण से कभी कभी हमारी इचिंग होती है या हमारे कभी कभी डैंड्रफ के भी प्रॉब्लम होती है। बट हम इन मिस्टेक को एज इट इज छोड़ देते, अपने मैट्रेस वगैरह में ध्यान नहीं देते। तो मैंने अपने मैट्रेस के बेड बग को रोकने के लिए इस तरह का एक कवर का यूज किया है। इसे मैंने लोकल मार्केट से बनाया था और ये बिल्कुल कॉटन का है और इसे मैं लगा रही हूँ अपने मैट्रेस यानी तोशक में। इसे लगाने के बाद बेड बग ट्रैवल करना बंद कर देंगे, जिस कारण से अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उन्हें ईचिंग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, अब बड़े हैं तो उन्हें डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी नहीं होगी।
जब हम अपने वॉश बेसिन को क्लीन करते हैं तो रोज ही हम क्या करते हैं कि डिटर्जेंट या किसी अदर तरह का लिक्विड सोप को यूज करते हैं, बट हम उन चीजों को यूज करते हैं तो वो सारी चीजें लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहती है, जिस कारण से हमें अपने वॉश बेसिन को बार बार क्लीन करने की जरूरत पड़ती है। तो ये मिस्टेक को भी हमें सुधारने की जरूरत बिल्कुल है कि जब भी आप अपने वॉश बेसिन को क्लीन करें तो वहां पर आप इस तरह के टूथपेस्ट का यूज कर सकते हैं, चाहे तो कोलगेट का यूज करें या जो भी आप टूथपेस्ट को यूज करते हैं उनसे आप अपने वॉश बेसिन को क्लीन करें। आपको नजर आएगा कि आपका सेरेमिक का वॉश बेसिन कितनी अच्छी तरह से क्लीन हो गया है, और इस तरह से जब आप क्लीन कीजिएगा तो ये लॉन्ग लास्टिंग भी बहुत दिनों तक रहता है। नेक्स्ट, जब हम कंटेनर या किचन की जार को इस तरह से क्लीन करते हैं तब हम उन्हें सूखने के लिए एज इट इज इस तरह से रख देते हैं, जिस कारण से इसके अंदर एक और वो बहुत टाइम लगता है सूखने के लिए, चाहे वो हम इन्हें क्यों ना धूप में ही रखें। तो इन मिस्टेक को सुधारने के लिए एक हैक इस तरह का है कि जब भी आप इन्हें क्लीन करें तो आप इसे ढक्कन के ऊपर यानी इसके लीड के इस तरह से रख दें, उसके ऊपर आप जार रखें। बहुत ही कम समय में ये सारे जार सूख जाएंगे और आपकी टाइम की भी बचत होगी। तो अगर आपको मेरे ये सारे आइडियाज पसंद आए तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए, मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूंगी न्यू वीडियोस के साथ, यूजफुल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।